हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनो लैब साइंसेस। तो कल हमने वर्णमाला को पढ़ा था और उसको समझा था। आज हम उसके आगे का जो चैप्टर है संधि, उसको जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखें। संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। आज हम वर्णों से मिलकर के संधि कैसे होती है, कैसे शब्द बनते हैं, वो समझेंगे। तो देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी जहां पर दो वर्ण मिलेंगे वहां पर संधि होगी। लेकिन संधि होती कहां पर है? संधि दो शब्दों में जो वर्ण है उनके मेल से संधि होगी, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये मिलेगा। जैसे ये लिखा हुआ है देवालय, तो देवालय में हमें बस इतने मतलब है, देव धन आलय, हमें जो संधि करना है वो इतने में ही करनी है। और संधि को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस शब्द का वर्ण विच्छेद कर लें। तो देखिए, देव आलय, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें, देव धन आलय, देव को हम कैसे लिखेंगे? देव, इसमें क्या क्या आएगा? द, एक की मात्रा, उसके बाद व, और इसमें छोटा आ, ये देव का वर्ण विच्छेद हो गया। और आलय का वर्ण विच्छेद करें, बड़ा आ, ला, ला में आ, या और आ, ये है वर्ण विच्छेद। आपके एग्जाम में वर्ण विच्छेद भी पूछा जाता है। तो हमने देव का वर्ण विच्छेद किया यहाँ से यहाँ तक, और आलय का वर्ण विच्छेद किया यहाँ से यहाँ तक। अब हम जो संधि करेंगे वह इनके बीच में करेंगे। ये वर्ण है, मतलब जो वा है, वा में एक आ मिला हुआ है और आलय का आ, इन दो वर्णों के बीच में संधि होगी और ये दो वर्ण मिलकर के बड़ा आ बन जाएंगे। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बन गए। और ये हम वैसा का वैसा लिखें, दे, आधा वा में आ मिलाया तो क्या हो गया? और ये ज्यों का त्यों, ये ला, ये या, और ये बना देवा, ये हो गया देवालय। संधि इस प्रकार से होगी। तो ये दो वर्ण मिल रहे हैं, मतलब परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है, स्वर संधि में क्या होगा? स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा, यानी स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको स्वर संधि कहेंगे। और स्वर संधि के भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। ये संधि के भेद हैं। हम सबसे पहले समझते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो उसके पहले हम ये समझेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। देखिए, हमने कल कक्षा में पढ़ा था कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर को हम संधि में नहीं लेंगे। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये ह्रस्व स्वर है। जब दो ह्रस्व स्वर या एक दीर्घ और एक ह्रस्व स्वर या दोनों दीर्घ स्वर मिलते हैं तो उसका परिणाम दीर्घ स्वर होता है। जैसे छोटा आ और छोटा आ आप मिला दीजिए, क्या बनेगा? बड़ा आ। छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तो क्या बनेगी? बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बनेगा बड़ा ऊ। और यदि एक छोटा स्वर है एक बड़ा स्वर है तो भी बड़ा स्वर ही बनेगा। जैसे छोटा आ धन बड़ा आ,
ये बनेगा बड़ा आ। छोटी ई धन बड़ी ई, तो भी बड़ी ई बनेगी। और छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, तो भी बनेगा बड़ा ऊ। और अगर दोनों स्वर दीर्घ हैं तो भी दीर्घ स्वर बनेगा, यानी बड़ा आ धन बड़ा आ, ये बनेगा बड़ा आ। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनी, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बने। ये सारे जो स्वर हैं जिस प्रकार से बने हैं, ये दीर्घ स्वर संधि में उपयोग होंगे। छोटा आ मिलकर के, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बना, दो छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनी, दो छोटे ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना। और अगर एक दीर्घ और एक ह्रस्व है तो भी दीर्घ स्वर बनेगा, और दोनों दीर्घ स्वर है तो भी दीर्घ स्वर बनेगा। और यही सब दीर्घ स्वर संधि में हमें काम आएंगे। मतलब दीर्घ स्वर संधि यानी जो परिणाम है वह दीर्घ होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ या लघु हो तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। दीर्घ स्वर संधि को आपको पहचानना कैसे है? जहां भी किसी शब्द में दीर्घ स्वर संधि होगी वहां बीच में आपको या तो बड़े आ की मतलब या तो आ की मात्रा दिखाई देगी, या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। तो अगर आपके पेपर में ऐसा शब्द आता है जहां बीच में आ की मात्रा है, या बड़ी ई की मात्रा है, या बड़े ऊ की मात्रा है, तो वह दीर्घ स्वर संधि है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। वाचनालय, देखिए वाचनालय, वाचन धन आलय, संधि कितने हिस्से में होगी? इसमें। और इसमें भी संधि वहां पर होगी जहां स्वर है, मीन्स हमें इसमें स्वर देखना होगा। तो ये जो ना है इसमें ना और छोटा आ मिला हुआ है, और ये आ, ये बड़ा आ। ये शब्द वैसे के वैसे रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इसमें होगा, मतलब ये हो जाएगा वाच, ये आधा ना इसमें मिल जाएगा बड़ा आ, और ये लय ज्यों कर दो। या फिर इसको हम पूरी तरह से वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं। वाचन धन आलय, देखिए वा बड़ा आ, चा छोटा आ, ना और छोटा आ, और ये बड़ा आ, ला आ, य और आ। संधि इन दो के बीच में होगी, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे बड़ा आ। ये वैसा का वैसा, और ये भी वैसा, जैसा लिखा है वैसा ही। ये हो गया वा में आ की मात्रा, ये हो गया चा, ये हो गया ना, तो हो गया ला, और ये या। ये शब्द बन गया आपका वाचनालय। तो ऐसे वर्ण विच्छेद करके भी आप देख सकते हैं। वर्ण विच्छेद से मैं एक या दो उदाहरण बताऊंगी, फिर आप समझ जाएंगे कि इसमें संधि कैसे होती है। तो यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बने हैं। और ऊपर देखिए कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जब ये आ और आ मिलकर के बड़ा आ बन गया तो ये जो वर्ण है 10 बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आ और आ मिल करके बड़ा आ बन गया, यहाँ दीर्घ संधि। इसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। वीरांगना, तो वीर वीर, वीर में हम केवल रा को देखें तो रा में रा धन आ, और अंगना ये शब्द है, तो ये इसका आ और इसका आ मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा, और वह बड़े आ की मात्रा रा में लग जाएगी, तो संधि हो जाएगी वीरांगना। वीर मतलब बहादुर, और अंगना मतलब लड़की या स्त्री। अंगना जो है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची शब्द आपके इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो वीरांगना आ की मात्रा,
जो मैंने आपको पहचान बताई वो सब आपको इसमें दिखेगी। ये देखिए, वीरांगना में आ की मात्रा है, अतीब में बड़ी की मात्रा है, परमार्थ में आ की मात्रा है, महेंद्र इस तरह से लिखेंगे, महेंद्र बड़ी की मात्रा है, उदय में बड़े ऊ की मात्रा है, गुरु उपदेश में बड़े ऊ की मात्रा है। तो जहां भी बड़े आ की, बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा होगी वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। एक ऊ का उदाहरण हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़े। देखिए, भानु धन उदय, भानु सूर्य का पर्यायवाची है। ये छोटे ऊ की मात्रा है, मतलब छोटा ऊ, और ये छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बनेंगे। तो ये हो जाएगा भा में आ की मात्रा, ना में ये दोनों ऊ मिलकर बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी, और द और या भानुदय, ये हुई दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद है गुण स्वर संधि। तो गुण किसे कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। गुण स्वर संधि, गुण कहा जाता है, गुण कहा जाता है ए और ओ को। ए और ओ जो स्वर हैं उनको गुण कहते हैं। मतलब गुण स्वर संधि में दो स्वर के मिलने से ए या ओ बनना चाहिए। तो जहां पर परिणाम में ए आए या ओ आए वहां स्वर संधि होगी। आप जो भी आप शब्द देख लें जहां पर ए की मात्रा बीच में आ रही है या ओ की मात्रा बीच में आ रही है वो गुण स्वर संधि होगी। हम उदाहरण में यहाँ देख लेते हैं, जैसे नरेंद्र, ये ए की मात्रा है, हाँ, नरेंद्र में ये ए की मात्रा है, सूर्योदय में ओ की मात्रा है, देवर्षि ये री का नियम अलग है, और परमेश्वर में ए की मात्रा है। तो जहां ए की मात्रा होगी वहां पर गुण स्वर संधि होगी। तो जितने भी नाम है इस प्रकार के, राकेश, सुरेश, महेश, दिनेश, दिनेश, कमलेश, ब्रजेश, गणेश, जितने भी इस प्रकार के नाम हैं इन सब में गुण स्वर संधि होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस प्रकार के जो नाम हैं जैसे सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, इस प्रकार के जो नाम हैं इन सब में गुण स्वर संधि होती है। तो राकेश, सुरेश, महेश, दिनेश, रमेश ये नाम, और सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, इस प्रकार के जो नाम आपको मिलेंगे वे सारे नाम में गुण स्वर संधि है। यहाँ पर ए का नियम लगता है। चलिए अब हम देखते हैं गुण स्वर संधि बनती कैसे है। तो जैसे नरेंद्र, देखिए नर धन इंद्र, नरेंद्र, गुण स्वर संधि में जो स्वर मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? गुण स्वर संधि में आ से मिलकर के ई बनेगा। गुण स्वर संधि में आ धन ई बराबर बनेगा ए, और आ धन उ बराबर बनेगा ओ। ये इसका नियम है। यानी गुण स्वर संधि में अगर आ के बाद ई है तो ए होगा, और आ के बाद उ है तो ओ बनेगा। और री ऋषि जो है, आ के साथ में री जोड़ दीजिए, आ प्लस री, ये बनेगा अर। ये गुण स्वर संधि का नियम है। मतलब आ के बाद ई, उ और री ऋषि आने पर उनका क्या हो जाता है, आ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं, आ और उ मिलकर ओ बनता है, और आ और री मिलकर के अर बनता है। अब हम इसको उदाहरण में देख लेते हैं। देखिए, जैसे नर धन इंद्र, यहाँ पर ना वैसा का वैसा, रा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इंद्र में ये ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आ और ई मिलकर के बनेगा ए, ये हो जाएगा ना, रा में ए की मात्रा लग जाएगी, और ये होगा आधा ना और द्र।
ये ना जो का त्यों आधा रा, आ और ई मिल करके ए बन गए, और आधा ना दा हमने वैसा का वैसा ले लिया। अब देखिए ना रा में एक ही मात्रा लगा दीजिए, और ये ना और दा, ये हो गया नरेंद्र, ये गुण संधि होगी। ओ का उदाहरण देख लेते हैं, सूर्योदय। देखिए सूर्य उधर उदय, अगर हम सूर्य को वर्ण विच्छेद करें तो सा ऐसे ही ले लेते हैं। या में क्या है, या के साथ में आधारा और छोटा आ है, ये है इसका वर्ण विच्छेद, और इधर है उदय। तो आ और उ मिलकर के बनेगा ओ, और ये वैसा का वैसा ये होगा इधर, ये बन जाएगा आपका सूर्योदय। ये सूर्योदय, यानी आ और उ मिलकर के ओ बना, यहाँ पर गुण स्वर संधि है। एक री का उदाहरण भी देखें आप, महर्षि, महा ऋषि, ये देखिए माँ, हा, हा में बड़ा आ है, और यहाँ पर है री, और ये शी, ये आ और री मिलकर के बनेगा अर, आ और आधा रा, और ये अर हमें जोड़ना है माँ और हा साथ। तो देखिए माँ आधा हा, इसके साथ अर जुड़ेगा, और ये होगा शी, तो ये हो जाएगा माँ, हा में आ जुड़ा, ये बन गया पूरा हा, और ये जो रा है ये आधा है, इसलिए इसकी मात्रा ऊपर जाएगी, यानी षटकोण के शा के ऊपर ये रा हमने लगा दी, ये बन गया महर्षि। तो महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो गुण स्वर संधि है, जिनमें एक ही मात्रा है। गणेश, महेश, सुरेश, सुरेंद्र, राजेंद्र, इस तरह के जो शब्द हैं वे गुण स्वर संधि है। सूर्योदय, जिसमें ओ की मात्रा आए, वो भी गुण स्वर संधि है। तो गुण स्वर संधि की पहचान है, एक ही मात्रा आएगी या ओ की मात्रा आएगी शब्द के बीच में। चलिए इसके बाद है वृद्धि स्वर संधि, ये सबसे सरल स्वर संधि है। इसकी पहचान है, जब एक मात्रा मिलती है तो एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है मतलब आपको लिखा हुआ दिखेगा कि मात्रा 1 से 2 हो गई। कैसे? जैसे हम एक ही मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं, एक ही मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, और ओ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, ये मात्राएं 2 हो जाएंगी, और ये मात्रा ये ऐसी हो जाएगी, मतलब एक ही मात्रा औ की मात्रा बन जाएगी, और ओ की मात्रा औ की मात्रा बन जाएगी। तो जिस भी शब्द में आपको आई की मात्रा लगी दिखे या औ की मात्रा लगी दिखे, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। ये देखिए, ये जो शब्द है इनमें आपको 2 मात्रा लगी दिख रही है। मत एक, ये 2 मात्राएं हैं, एक एक, ये 2 मात्राएं हैं, है ना। और उदाहरण है जैसे महोदधि, महोषधि, चलो महोषधि, इसमें 2 मात्राएं हैं, है ना। या परमेश्वर्यम, परम ऐश्वर्यम जो शब्द है ये इस तरह से बनेगा, परमेश्वर्य, परम ऐश्वर्य। तो जहां भी आपको 2 मात्रा लगी दिख रही है, आई की मात्रा और औ की मात्रा, वहां पर वृद्धि स्वर संधि है। ये बनती कैसे है, देखिए आ के साथ में अगर ए आता है, छोटा ए हो या बड़ा ए हो, वो बन जाता है बड़ा ए, और आ के साथ में अगर ओ आता है तो वो बन जाता है औ। इस तरह से होगा। तो मत एक के हो, मत धन एक, ये हो जाएगा माँ, ता और ता में क्या है, आ है, आ और ए मिल करके बनेगा ए, माने आई की मात्रा, और ये लगेगी ता में, तो ये हो जाएगा माँ, ता में आई की मात्रा, और ये शब्द यहाँ ऐसा, मतलब यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। एक एक, ये भी देख लेते हैं, एक
धन एक, तो ए और का में एक आ मिला हुआ है और यहाँ पर है एक। आ और ए मिल करके आई की मात्रा बनेगी और वो कहाँ लगेगी, का में लगेगी। ये बन जाएगा एक कई करोड़। इस तरह से ये वृद्धि स्वर संधि। ओ का उदाहरण भी देख लेते हैं। महा धन औषधि, तो ये हो जाएगा माँ हा और हा में आ की मात्रा ये वाली, और ये है औषधि का ओ, तो ये दोनों मिलकर के बनेंगे औ की मात्रा तरह की। ये हो जाएगा आपका माँ और ये आधे हा में ये जुड़ जाएगी और औषधि का ये ऐसा, ये माँ हा में दो मात्राएं और शा और धी, तो महौषधि। ये है वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद अगली है यण स्वर संधि। तो अभी तक हमने 3 संधियां देखी। स्वर संधि के अंतर्गत 5 होती है, 5 प्रकार होते हैं। इसमें हमने देखा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आपको देखना है आ की मात्रा हो बीच में, शब्द के बीच में, या बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो वो दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी तो वह गुण स्वर संधि होगी। इसके अलावा महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, इस प्रकार के उदाहरण गुण स्वर संधि के हैं। फिर वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्राएं लगी मिलेंगी आपको, आई की मात्रा और औ की मात्रा। ये 3 संधियों की पहचान हुई। अब हम आगे देखेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आधा अक्षर आता है, जैसे प्रत्येक, इस प्रकार के जो उदाहरण है ये यण स्वर संधि के हैं। पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए अत्यधिक, तो इसमें आधा ता आ रहा है, अत्यधिक, ये यण स्वर संधि है। इत्यादि, ये देखिए यण स्वर संधि है। न्यून, ये यण स्वर है। स्वागत, ये आधा, अन्वेषण में आधा ना है। पितृनुमति, पितृनुमति, पितृधन अनुमति, सत्ता और ये मिलके हाँ, तो ये त्रा में आधा ता और रा है और मात्रा ज्ञा में भी इसी प्रकार से होता है। तो जहां आप आधा अक्षर देखेंगे वहां पर यण स्वर संधि है। नियम क्या कहता है और ये कैसे बनेगी वो हम देख लेते हैं। तो यण स्वर संधि में क्या है, यदि ई के बाद या ई बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए उसके मेल से या बन जाता है, या उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। देखिए ई के बाद अगर कोई अन्य स्वर आए, ई के बाद आ जाए, ऊ के बाद अगर कोई अन्य स्वर है, ऊ है या ई है, और री के बाद अगर कोई अन्य स्वर है तो इसका क्या होता है, ई का परिवर्तन या में हो जाता है। ई का परिवर्तन या में, ऊ का परिवर्तन वा में और री का परिवर्तन रा में हो जाता है। देखिए यदि ई के बाद अगर कोई अन्य स्वर आए तो ई का बन जाता है य। इसी प्रकार ऊ या उनके बाद कोई अन्य स्वर आए उनके मेल से वा हो जाता है। ई का या, ऊ का वा और री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आए तो री का रा हो जाता है। इस प्रकार से यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा, ई उ या री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है, ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है, मतलब इनका परिवर्तन या, वा और रा में हो जाता है। यण संधि में ये कैसे ई का या होगा वो हम देखें। ये होगा अति धन अधिक। देखिए आ पूरा है यहाँ पर, ता में है ई और ये है आ, और देख हम वैसे ही लिख लेते हैं। ये दोनों जो है या बनाएंगे, लेकिन यहाँ दोनों मिलकर नहीं बनाएंगे। ई का परिवर्तन या में होगा, आ वैसा का वैसा रहेगा जो है। तो देखिए आ आधा ता और ई का परिवर्तन हो गया या में,
आधे या में, और ये आ भी और का। अब क्या हुआ, आ वैसा, ये आधा ता है, इसको हम आधा ता लिखेंगे, या और आ मिलके बन गया या, और फिर हो गया ये ऐसे। ये है यण संधि। आ वैसा का वैसा है, ये ता में से हमने ई हटाई थी, इसलिए आधा ता हो गया था, ये आधा ता, यहाँ आके आधा ता ही है, ई बदल गया या में, तो ये या है, ये आ है, या और आ मिलके पूरा या बन गया, और ये दिख शब्द वैसा का वैसा गया। अत्यधिक, ये है यण संधि। ऊ का वाह हो जाता है, ये उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे स्वागत, तो ये बनेगा आपका सुधन आगत बराबर स्वागत। देखिए सा है, ये इसके साथ ऊ है, और बड़ा आ और गत, ये क्यों का क्यों, ये दोनों में संधि होगी, ऊ बदल जाएगा वा में, ये होगा आधा सा, ऊ का परिवर्तन आधे वा में, और बाकी आगत। ये आधा सा हम ऐसे लिखेंगे, वा और आ मिलके बनेगा मात्रा, और ये गत, ये शब्द हो गया स्वागत। री ऋषि वाला भी एक देख लें। चित्र अनुमति, चित्र अनुमति, री का रा हो जाता है। देखिए पा में छोटी की मात्रा है, ता में री ऋषि है, ये री है, जहां पर भी आप इस प्रकार से रा को देखते हैं ऐसे ये री होता है इसमें जुड़ा हुआ। अनुमति, आ नाम है छोटे की मात्रा, माँ और टी, ऐसे ये री बदल जाएगा ता में, ये हो जाएगा री का रा, सॉरी री बदलेगा रा में, री का रा हो जाता है। ता में छोटी की मात्रा, आधा ता, री चेंज हो गया आधे रा में, और फिर ये आ, और ये बाकी शब्द, ये तीनों मिलकर के त्रा बनेंगे। आपने संयुक्त वर्ण में देखा था ता और रा मिलकर के त्रा बनते हैं। ये हो जाएगा आधे छोटी की मात्रा, ता और रा मिलकर के बन गया त्रा, ये आ मिल गया तो पूरा हो गया, और ये हो जाएगा ऐसे पितृनुमति, ये शब्द हो जाएगा पितृनुमति, पितृधन अनुमति। ये जो है ये री है, री से बन गया रा, ये रा जुड़ गया आगे ता में, तो ये हो गया त्रा, ये आ मिला तो पूरा त्रा हो गया, और ये नाम है छोटे की मात्रा नू, माँ और टी मिलकर के पितृनुमति। मात्रा क्या और देख लेते हैं। देखिए मात्र धन आज्ञा, ये माँ में आपकी मात्रा वैसी की वैसी, ता में हमने ये री है, और ये है आज्ञा, ये री का हो जाएगा रा, धन आज्ञा, तो ये बन जाएगा दोनों मिलकर के त्रा, तो ये होगा माँ त्रा, त्रा में आ की मात्रा, और या मात्रा या, यहाँ पर यण संधि हुई। यण संधि के बाद अब अगला है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में क्या होगा, अयादि स्वर संधि में जो परिणाम होगा वर्णों को मिलने का, वो अय और आय में होगा, और अब और आब में होगा। ये होगा आपका ए का, ए के बाद या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए का परिवर्तन आय में हो जाता है, और ए का आई का परिवर्तन आय में हो जाता है, तो बदल जाता है अब में, और औ बदल जाता है आब में, आब में बदल जाता है। तो औ का परिवर्तन आब में हो जाता है। उदाहरण आप देखिए, जैसे ने धन अन, ने धन अन, तो ये बनेगा नयन। कैसे बनेगा, देखिए ना में ए है अपने पास, और ये है आ और ना, तो ये इनमें संधि होगी, आई और आ में संधि होगी, और ये जो आई है इसका परिवर्तन होगा, ये एक ही मात्रा है, ने धन अन, ना में एक ही मात्रा है, मतलब छोटा वाला ए है,
ए धन अन, ये ए बदल जाएगा आय में, आय में, और ये ना ऐसा का वैसा है, और ये है अन। तो देखिए ना में से हमने ए की मात्रा अलग कर दी, ये आधा ना हो गया, ये हो गया ए, और अन वैसा लिखा है आधा ना, ये ए बदलेगा आय में, और ये है अन। अब ये आधा ना है, आधा ना और आ मिलके बना पूरा ना, आधा या और आ मिलके बना पूरा या, और ये ना, ये हो गया नयन, आयादी स्वर संधि। आय का उदाहरण देखें, नई धन अक नायक, नई धन अक, इसको भी ध्यान से देखें, आधा ना धन आई की मात्रा, और ये आ और ये का। अब ये जो आई है ये बदलेगा किसमें, आय में, ये हो जाएगा आ और या, आय और आ और का। तो ये ना, आधे ना में आ मिलाया, ये बन गया ना में आ की मात्रा, या में आ मिला तो पूरा या, और ये का, ये हो गया नायक। एक और देख लेते हैं, पावक, पौ धन खप, पावक। तो देखिए आधा पा ओ की मात्रा, औ की मात्रा, आ और का, ये अब बदलेगा आव में, औ का जो परिवर्तन है वो आव में होता है, तो औ से हो जाएगा पा धन अब धन अक, और ये होगा पा में आ की मात्रा, वा और आ, और ये का, पा में आ की मात्रा ये बनी वा और आ, और ये का, पावक। इस तरह से होगी अयादी स्वर संधि। आपने आज स्वर संधि देखी, संधि दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। उसके बाद दो वर्णों के मेल में जहां अगर स्वर का मेल है तो वो स्वर संधि है। 5 प्रकार उसके, दीर्घ स्वर संधि, छोटे या एक छोटा एक बड़ा स्वर मिलकर के अगर दीर्घ स्वर बनता है, बड़ा स्वर, तो वो दीर्घ स्वर संधि है। पहचान है आ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद गुण स्वर संधि, ए और ओ को गुण कहते हैं, जहां पर ए की मात्रा बने या ओ की मात्रा वहां पर गुण स्वर संधि है। उसके बाद है वृद्धि स्वर संधि, 2 मात्राएं आपको लगी दिखे, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, तो वृद्धि स्वर संधि है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में ई का या, ऊ का वा और री का रा में परिवर्तन हो जाता है, वहां पर यण स्वर संधि है, इसमें आधा वर्ण आएगा। और अयादी स्वर संधि में क्या होता है, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो ए का परिवर्तन आय में, आई का आय में, ओ का आव में, और औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने स्वर संधि के बारे में समझा, उसके प्रकारों को देखा। कल हम व्यंजन संधि को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।